नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस मिल सके। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इस वीडियो में मैंने विटामिन डी, उसके फंक्शंस, वो हमें कैसे मिलता है, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम विटामिन डी के बारे में माहिती एकत्र करते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह प्रपोज किया गया है कि विटामिन डी को एक विटामिन नहीं लेकिन किडनी हार्मोन कहना चाहिए, क्योंकि वह विटामिन के क्लासिक डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। विटामिन की क्लासिक डेफिनेशन है कि अ सब्सटेंस विच मस्ट बी ऑब्टेन बाय डायटरी मीन्स बिकॉज ऑफ ए लेक ऑफ कैपेसिटी इन द ह्यूमन बॉडी टू सिंथेसाइज इट। मतलब कि विटामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी कम होने के कारण डाइट के माध्यम से लिया जाए। अगर हमारी बॉडी को एडिक्वेट सनलाइट मिलती है तो विटामिन डी3 की कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट जरूर ही नहीं है। वह सनलाइट के सिर्फ 5 मिनट पर डे के एक्सपोजर से भी एडिक्वेट अमाउंट में प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस है। विटामिन डी बोन में नॉर्मल मिनरलाइजेशन को स्टिम्युलेट करता है, बोन रीएब्सॉर्प्शन एनहांस करता है और कोलाजन मैच्योरेशन में अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ वह किडनी में फास्फोरस के ट्यूब्यूलर एब्सॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। अब हम जानते हैं विटामिन डी के सोर्सेज के बारे में, यानी कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी हमें सनलाइट के एक्सपोजर से, प्राणीजन्य ओरिजिन फूड्स जैसे कि बटर और चीज, एग यॉक, दूध, कुछ फिशिस, कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल में से प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं विटामिन डी की कमी के बारे में। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विटामिन डी की कमी किन कारणों से होती है। विटामिन डी की कमी सनलाइट के एक्सपोजर लंबे समय तक ना मिलने की वजह से, डाइट जो कैल्शियम और विटामिन से युक्त होता है वो लंबे समय तक ना खाने की वजह से, और उसके साथ साथ माल एब्सॉर्प्शन से होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिसीज देखने को मिलते हैं। अब हम बच्चों में रिकेट्स होने की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस होने को मिलते हैं वो देखते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। उनमें से हाथ की और पैर की हड्डियां लॉन्ग बोन्स के प्रकार की होती है। यह लॉन्ग बोन्स मुख्य रूप से 3 रूप से बने हुए हैं: एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस। इन तीनों को का ऑसिफिकेशन अलग अलग होता है। अभी आप बोलेंगे कि ये ऑसिफिकेशन क्या है। तो ऑसिफिकेशन मतलब बोन के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एपिफाइसिस डायाफाइसिस के साथ धीरे धीरे से जुड़ने लगता है और एक समय पर आकर वह स्टॉप हो जाता है और फिक्स हो जाता है। इसे क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस कहते हैं। अगर विटामिन डी की कमी यह क्लोजर होने से पहले हो तो उसे रिकेट्स, और यह क्लोजर होने के बाद हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। रिकेट्स में विटामिन डी की कमी यह क्लोजर होने से पहले होने के कारण बच्चों में बोन की ग्रोथ रुक जाती है। अब हम जानते हैं बच्चा जब नॉन एम्बुलेटरी स्टेज में हो, यानी कि वह चल नहीं सकता हो, तब रिकेट्स होने से क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड के बारे में। हेड में क्रेनियोटैप्स, यानी कि बच्चे का सर बॉक्स के आकार का हो जाता है। उसके साथ साथ फ्रंटल बॉसिंग और पैराइटल बॉसिंग भी देखने को मिलता है। उसके साथ प्राइमरी दांत की इरप्शन में डिले होना और इनेमल डिफेक्ट देखना भी देखने को मिलता है। छाती में रैकिटिक रॉसरी, पिजियन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी तथा हैरिसन सल्कस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बच्चों को एम्बुलेटरी स्टेज में डिफेक्ट होने से स्पाइन, पेल्विस तथा टिबिया में डिफॉर्मिटीज होने लगती है। स्पाइन की डिफॉर्मिटी में काइफोसिस, स्कोलियोसिस तथा लंबार लोडोसिस देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बच्चों में टिबिया की डिफॉर्मिटी से पैर कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इसे बोविंग ऑफ लेग्स भी कहते हैं। रिकेट्स में उसके अलावा सीजर्स और टीटेनी देखने को मिलता है। वो ब्लड में कैल्शियम कम होने की वजह से देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मोटर डेवलपमेंट में डिले होना तथा
बॉन पेन भी देखने को मिलता है। रिकेट्स की ट्रीटमेंट में उसके होने का कारण का पता लगाकर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो अर्गोकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D2 1.5 लाख से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली सिंगल डोज में या फिर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। रिकेट्स को होने से रोकने के लिए पहले से ही 1000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी पेशेंट्स को दिया जाता है तथा सनलाइट का एक्सपोजर 30 मिनट से 2 घंटे पर वीक पेशेंट्स को दिया जाता है। अब हम जानते हैं ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। ऑस्टियोमलेशिया होने का कारण रिकेट्स के जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह रोग एडल्ट्स में होता है। ऑस्टियोमलेशिया अगर विटामिन डी की कमी एपिफाइजर क्लोजर होने के बाद हो तो होता है। उसके साथ साथ ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी देखने को मिलती है। ऑस्टियोमलेशिया में बॉन पेन, मसल वीकनेस, माइनर ट्रोमा होने पर भी फ्रैक्चर हो जाना, वेटलिंग गेट जैसे कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया डाइटरी डेफिशिएंसी से हो तो 1000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D2 या फिर विटामिन D3 3 महीनों तक दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो उसे फैटी डाइट के साथ खाना चाहिए। ऑस्टियोमलेशिया अगर माल एब्सॉर्प्शन से हो तो 50,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होने से पहले ही उसे कैसे रोक दिया जाए। उसके लिए हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों को सनलाइट के एक्सपोजर में खेलने दे। उसके साथ साथ विटामिन डी के डोज कुछ समय के अंतराल पर लेते रहना चाहिए। फूड्स जैसे कि दूध को विटामिन डी से फोर्टिफाइड करना चाहिए। विटामिन डी की एक्सेसिव इंटेक से वॉमिटिंग, उबका आना, ज्यादा प्यास लगना, सीवियर इचिंग होना, कोमा में चले जाना जैसे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। यह इफेक्ट्स ब्लड में कैल्शियम बढ़ने के कारण देखने को मिलती है। यह कैल्शियम बढ़ने का कारण इंटेस्टाइन में से ज्यादा एब्सॉर्प्शन होना तथा बोन में से कैल्शियम का मोबिलाइज होना माना गया है। तो यह थी जानकारी विटामिन डी के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।